हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी यूपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 जारी किया है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो उन पोस्ट में से 186 पोस्ट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट का वैकेंसी आपको यहाँ पर इसमें जारी की गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 जून से प्रारंभ है। तो आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं। जैसे पहली समस्या, आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है CAF, ये आपका एडिट नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। साथ ही बहुत से कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है। तीसरी बात, उनके लिए जो अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, ये आपके मोबाइल में शो नहीं हो रहा है। तो इन सभी समस्या को हम आज के वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कॉमन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कैसे एडिट करना है, इसमें अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे अपडेट करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करना है, आपकी लाइव फ़ोटो कैसे आपको अपलोड करनी है, स्कैन फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, ट्रिपल सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है। तो अन्य जितनी भी जानकारी हैं सभी को यहाँ पर हम इससे स्टार्ट करेंगे। और फाइनल फॉर्म का प्रिंट आपको, पेमेंट आपको कैसे करना है, फाइनल फॉर्म का प्रिंट तक आपको पूरी प्रोसेस को यहाँ पर हम वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा। अब जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो आप अपने स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का यहाँ पर सेम आपका रहने वाला है। तो वैकेंसी तो आप सभी ने देख ली होगी, 186 यानी 186 पोस्टें हैं आपकी। ये आपकी अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड की है। और यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा, एक बार इसको अब एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बैचलर डिग्री आपके पास फार्मेसी में यहाँ पर होना चाहिए, बी फार्मा हो, या फिर आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस में हो, या मेडिसिन हो आपके पास, जिसमें स्पेशलाइजेशन जो आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको और क्लियर कर देते हैं, आपका जो फार्मेसी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकती है। PCI रजिस्ट्रेशन का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस आवश्यक है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस या PCI रजिस्ट्रेशन या फार्मेसी जो काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन है कोई भी मैंडेटरी नहीं है। आप सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास है फार्मेसी की तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, आपको कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और आपको कैसे अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है, फिर अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पूरी प्रोसेस इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जब ऑनलाइन फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे और कॉमन एप्लीकेशन एडिट करेंगे तो आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। सिंपल से आपको टाइप करना है UPSC ऑनलाइन और सर्च पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो आपको एक नया पेज दिखेगा, यहाँ पर आपका जो upsconline.nic.in दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यदि आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है जो OTR बोलते हैं जिसमें शॉर्ट में हम, वो आपने कर लिया है तो आप अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करके इसको आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यदि कभी आपने इसके पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है, ना तो किसी वैकेंसी का आपने जो UPSC के पोर्टल है URN रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसको आपको कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, बिल्कुल डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया, तो उसको आप देख लीजिए। आप उसको रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे तो आपको फिर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पर चलिए डैशबोर्ड को लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखा देते हैं। अब जैसे आप अपने डैशबोर्ड को यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको एडिट करना है, जिसके लिए सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म ही फिल करना, आपका सब कुछ कंप्लीट है। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आपको मैंने फॉर्म फिल का ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करेंगे, या आप इसी वीडियो में देखें। तो आपको पहले हम ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का प्रोसेस बताएंगे, फिर इसी वीडियो में फॉर्म फिल का ही प्रोसेस बताएंगे। तो आप यहाँ पर एक बार आराम से देखते चलिए, तो आपको कोई समस्या पर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू URN दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि स्किप करेंगे तो फिर आपका जो एडिट वाला यहाँ पर सेव नहीं हुआ तो आपको फिर समस्या आएगी, इसलिए आपको एडिट आपको सही तरीके से देखना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो ई वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ई वाला आपको टैब दिख रहा है, इस टैब पर क्लिक करना तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल है वो आपके यहाँ पर दिखेगी, जैसे आपका नेशनलिटी सिटीजन इंडिया, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपकी मदर टंग क्या है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना है। आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है तो वो भी इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इसका
नीचे को स्क्रॉल कर आएंगे तो यहाँ पर आपका बर्थ आ जाएगा, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, आपका सिटी, ये सब कुछ यहाँ पर इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर, आपका अल्टरनेटिव कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट रिव्यू दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक है, जिसमें आपको यदि इनमें कोई चेंजेस करना है तो इन पर क्लिक करेंगे, यदि इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट रिव्यू पर ही आपको क्लिक करते चलना है आपको। तो इसका देखिए किस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा, आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है आपको। यदि इसमें अभी कोई चेंजेस करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको जो सबमिट दिख रहा है इसी सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पेरेंट की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो इसमें भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इनमें आपके फादर की एनुअल इनकम क्या है, यहाँ पर आपकी मदर की एनुअल इनकम क्या है, तो इन सभी को यहाँ पर आप एडिट कर लीजिए एक बार, यदि इनमें कोई आपको चेंजेस करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एंड रिव्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है आपको सिंपल, और आपको जो सबमिट दिख रहा है इस सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो पेरेंट की प्रोफाइल की डिटेल है ये आपकी एडिट यहाँ से हो जाएगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी सोशल कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूआर इसको चेंजेस करना है आपको, तो एडिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए आपकी रिजर्व कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आपकी ओबीसी है तो ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। तो इसमें आपको करना क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर में आती है तो यस करके, यदि नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सेंट्रल, ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ऑफिस ऑफ इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, अब किसके द्वारा इशू किया गया है, तो जैसे आपका तहसीलदार के द्वारा या डीएम के द्वारा या एसडीएम के द्वारा, तो वो यहाँ पर अथॉरिटी का यहाँ पर आप नाम फिल कर देंगे। यहाँ पर ऑफिस ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप फिल करेंगे जैसे आपका नाम है, जैसे आपके ऑफिस का अथॉरिटी का नाम, जैसे ऑफिस ऑफ सब डिविजनल, इस प्रकार से ऑफिसर या रेवेन्यू, इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर ऑफिस का नाम का जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आपका मेंशन रहता है, किस अथॉरिटी ने यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पर इशू किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, तालुका मजिस्ट्रेट, या पर कमिश्नर, यहाँ पर देखते जाइए तहसीलदार, या आपका देख सकते हैं यहाँ पर, या कोई अदर है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे एसडीएम है तो इस प्रकार से आप एसडीएम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका देखिए नेक्स्ट है स्टेट अथॉरिटी, तो आपका कहाँ से इशू हुआ है तो वो अपना स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके अनुसार डिपेंड रहेगा आपका किस स्टेट से इशू हुआ है। इसका देखिए डिस्ट्रिक्ट आपका किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, फिर यहाँ पर आपको इशू अथॉरिटी के सब डिस्ट्रिक्ट तहसील का आपको नाम यहाँ पर फिल करना है आपको, और यहाँ पर डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पर देखिए आपको डेट देख सकते हैं, आपको जो जाति प्रमाण पत्र कब के बाद इशू होना चाहिए, तो 31 मार्च 2025 के बाद कब बना हुआ है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें अप्लाई कर भी पाएंगे। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अब बहुत से कैंडिडेट के लिए समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी, जिस समय यहाँ पर फिल कर देते हैं कुछ 1 जनवरी 2026, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंटर यहाँ पर हो चुका है, लेकिन यदि आप यहाँ पर इसी जगह पर कुछ और यहाँ पर फिल करेंगे, चलिए आपको और दिखा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी मान लीजिए 2025, तो ये आपका देखिए 25 लिख ही नहीं रहा है, 26 लिखेंगे तो आपका यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद का आपका बना है 31 मार्च हो, या यहाँ पर और दिखा देते एक बार, आपकी सभी डाटा आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1 अप्रैल का बना हुआ है, 1 अप्रैल 2025, तो देखिए ये भी आपका ऐड हो गया। नहीं, कहने का बात है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई, 5 मई, 4 जून, 26 जून, अक्टूबर, नवंबर दिन 2025 में इस प्रकार से बने हुए हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आपका ये भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पर देखिए यदि फादर आपके सर्विस में हैं तो उनके नाम फिल करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप बोला गया है नेम ऑफ द कास्ट एंड ट्राइब, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आपका नाम, जाति का नाम, क्या आपका नाम नहीं, जाति का नाम फिल करना है। और यहाँ पर आपका जो सेंट्रल लिस्ट में है आपका जाति जो कास्ट का है, तो वो ये वाली लिस्ट आपको देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेंट्रल की लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, किस नंबर पर आपका यहाँ पर नाम है। इन सभी को फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, देख सकते हैं आपका, हमने आपको क्लियर कर दिया कब से कब तक आपका बैलेट रहेगा। आपने 31 मार्च के बाद बनवाया है तो अभी तक भी आपका ये चल जाएगा अप्रैल तक का। और हमारे आप सभी के ही रिक्वेस्ट है कि आप नया वाला ही बनवा लीजिए जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, तो आपको बाद में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो नया आप यदि बनवा सकते हैं तो उसको आप बनवा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 50 KB से लेकर 300 KB तक आपको PDF फाइल बनाना है। PDF फाइल का आपको नाम क्या रखना है तो कुछ जूम करके दिखा देते एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, इसको आप कॉपी करेंगे इस प्रकार से, इसको कॉपी कीजिए
और कॉपी करने के बाद आपका जो PDF है उसमें यहाँ पर नाम आप रख देंगे और यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर देंगे। या आपके डिजी लॉकर में है तो डिजी लॉकर से भी यहाँ पर आप फेच कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तो तरीका यही मुझे लग रहा है कि चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड आपका हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पेरेंट की डिटेल आ जाएगी। आपके फादर के पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे। मदर के पास आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर फादर का आधार नंबर है या नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप यस नो में जानकारी यस करते हैं तो आपके फादर का आधार नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से आपकी मदर का पैन कार्ड है तो यस करेंगे, पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपकी मदर का आधार नंबर है तो यहाँ पर यस करेंगे, आधार नंबर की जानकारी फिल करेंगे इस प्रकार से। और सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो आई हियर बाय डिक्लेयर दिख रहा है इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट एंड रिव्यू दिख रहा है इसी पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखेगा। चूंकि हमें कैटेगरी एडिट नहीं करनी थी तो हम आपको उसे बताने के लिए बताया है, पर आपको दिखाने के लिए शो किया है। तो यहाँ पर अब आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। आपको ओके पर यहाँ पर एस पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डिसेबिलिटी की प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको यदि आप दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकेप है तो एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर यदि फिजिकल हैंडीकेप है तो एस करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे को, तो यहाँ पर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी परसेंट है, 40% है, इससे ज़्यादा तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है तो 40% से ज़्यादा तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है डिसेबिलिटी का। यहाँ पर देखिए किस डेट को इशू हुआ है, डेजिग्नेशन अथॉरिटी यानी जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा बनाया गया, इशू किया गया है, किस स्टेट से यूटी से किया है, एड्रेस फिल करेंगे, पूरा ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इसका नाम आपको रखना है डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट PDF का, और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपको नेक्स्ट रिव्यू पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो आपको ये रिव्यू दिखेगा, आपको सबमिट पर क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। यदि एड्रेस में कोई चेंजेस करना है, कोई गलती हो चुकी है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, उसको सुधार लीजिए। और एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं, इस फॉर्म में आप जो भी एक बार यदि फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, बाद में कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आपको किसी भी हालत में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ लास्ट चांस, और एक ही चांस समझ लीजिए, लास्ट चांस समझ लीजिए। फॉर्म को आपको सावधानी से ही फिल करना है, तो आनन फानन में उल्टा सीधा फिल मत कीजिए, नहीं तो आपको पता है कि वैकेंसी कितने समय बाद आई है और फिर आपको भविष्य में आएगी या नहीं भी आएगी। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई आगे समस्या ना हो तो आपको वीडियो को ध्यान से देखते जाना, और एक आपको जानकारी जो हम आपको समझा रहे हैं वो सावधानीपूर्वक समझते जाइए। तो यहाँ पर यदि आपको कोई एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको सब कुछ सही तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन प्रोफाइल की डिटेल। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल जो भी आपने फिल की वो रहेगा, लेकिन इसमें और भी आपको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी नई एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको कोई और यहाँ पर नई आपको ऐड करना है, हालांकि आपके जैसे बी फार्मा है तो वहाँ तो आपको ऑनलाइन फॉर्म के टाइम ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर यदि ऐड भी नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर भी आपको ऐड नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है इसी अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। यदि आपके पास यहाँ पर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है या कोई आप एम्प्लॉय हैं आप स्वयं, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसकी डिटेल फिल कीजिए, नहीं तो कोई नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आपने कोई अचीवमेंट आपके पास। और एक बात और आपको अभी बता देते हैं कि यूपीएससी में खासकर एनी एग्जाम में आपके पास जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, यूपीएससी में जो शॉर्ट लिस्टिंग आती है आपकी, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास यदि आपके कोई इंडस्ट्रीज में या कहीं आपको कहीं किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट में आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, आपने कोई वर्क किया है, आपके पास कोई अवार्ड मिला है, कोई पुरस्कार मिला है, तो उन सभी को जितनी भी, लेकिन ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि कहीं आपको लोकल मिला वही आपने यहाँ पर चिपका दिया, ऐसा आपको नहीं करना। जो ऑथेंटिक है उनको जरूर आप ऐड कीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अन्य लोगों से मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई अचीवमेंट है, जैसे कोई पुरस्कार मिला है, कोई अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कीजिए। यदि नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर ऐसा कैंडिडेट के लिए परेशान मत होइए, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर ही यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है प्रीवियस अटेम्प्ट। यदि आपने यूपीएससी जो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए यूपीएससी की एनी एग्जाम में यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉय में प्रीवियस यहाँ पर एग्जाम में कोई अपेयर हुई हैं आप, तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं कितने अपने अटेम्प्ट कौन कौन सी एग्जाम यहाँ पर दी है। यदि नहीं दिया तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करके तो आपका ये ऐसे सबमिट हो जाएगा। अब मेन मुद्दा की जानकारी आ जाती है आपकी फोटो की, लाइव फोटो की और ट्रिपल सिग्नेचर की। तो यहाँ पर आपको पहले बता देते कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है। सबसे पहले तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो लीजिए, और फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए वो आपको पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यू गाइडलाइन आपको दी गई है,
इस पर आपको क्लिक करके पहले एक बार दिखाते हैं हम कैसे आपकी फोटो अपलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने जो ऑफिशियल स्पेसिमेन दिया है यानी सैंपल दिया है, इस प्रकार से आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की फोटो आपकी होनी चाहिए। इसमें देखिए ना तो कहीं नाम लिखा है ना तो कोई डेट लिखी है, सिर्फ आपका इतना हेड अकेला ही चलेगा। इसमें आपकी आंख क्लियर आपकी दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी फोटो रखी थी। इस प्रकार की फुल फोटो देख लीजिए। इस प्रकार की फोटो अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर बाद में परेशान नहीं होना आपको। तो इसलिए आपको जो आपको दिया गया है पैसे ही आपको फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार की फोटो भी आपकी रिजेक्ट होगी, ये भी आपकी रिजेक्ट होगी, इस प्रकार की भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इन सभी बार को जो दिख रहा है ये सभी आपके ब्लर है या फिर टेढ़ी है, तिरछी है, ऐसी फोटो है, तो ये सभी फोटो आपकी रिजेक्टेड हैं। जो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला सैंपल दिया इस प्रकार की फोटो आपकी होनी चाहिए। तो चलिए इसको आपको कैसे रिसर्च करना है वो आप तरीका पहले समझ लीजिए। तो फोटो में आपका कम से कम देख सकिए यहाँ पर 75% भाग नहीं, 3/4 आपका कम से कम एरिया दिखना चाहिए। और फोटो मिनिमम 20 के भी, अधिकतम 200 के भी तक जेपीजी में या जेपीईजी में यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे। और फोटो का नाम फोटो ही होना चाहिए। तो इसको आप कैसे रिसर्च करेंगे, इसके डायमेंशन को आप कैसे रिसर्च करेंगे वो तरीका देख लीजिए। और एक बार और गाइडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, यहाँ पर प्लेन वाइट ग्राउंड की होनी चाहिए, उसमें ना तो कुछ लिखा हो। साथ ही आपकी आँख और कान आपकी एकदम क्लियर दिखना चाहिए, देख सकते हैं आँख और कान क्लियर दिखना चाहिए। फेस आपका क्लियर यहाँ पर देखना चाहिए, नहीं तो कोई फोटो ही आपकी अपलोड नहीं होगी। फोटो आपको कुछ इस प्रकार की रखना है जैसा हमको सैंपल दिखा रहा है। यदि आप इस प्रकार की फुल फोटो इसको और क्रॉप कर लीजिए थोड़ा सा, अपने यहाँ पर मोबाइल से भी क्रॉप कर सकते हैं, आपको हम तरीका दिखा रहे हैं। इसको इस प्रकार से क्रॉप कर लीजिए जिसमें आपका फेस एकदम क्लियर था कि बाकी जो वाइट वाला एरिया है ये आपका, इसको सभी को रिमूव कीजिए इस प्रकार से। और इसको यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉप कीजिए जिससे आपकी इतनी भाग का जो हेड अकेला ही यहाँ पर देखिए इसी आपको फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार से आप सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रीनेम में क्या करना है, आपको सिंपल इस प्रकार से फोटो, इस प्रकार से फोटो रखना, डॉट आपका जेपीजी यहाँ पर रहेगा ही। तो इस प्रकार से आपकी फोटो का यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। यदि पहले से आपका कोई नाम होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, फोटो आपको स्मॉल में ही दिख रहा है, PHOTO स्मॉल में ही होना चाहिए। यदि कैपिटल में P आपका हो जाता है तो भी आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से फोटो का नाम फोटो आपको रखना है और आपको फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर देखिए स्मॉल में ही फोटो लिखा है, कैपिटल में आपको P नहीं है। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए वही सेम आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार का पेज आएगा एक्सेप्टेबल वाला। यहाँ पर आपको जो I__ दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो आपकी फोटो वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी लाइव फोटो, तो यहाँ पर अपनी फोटो को लाइव कैप्चर भी करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन से यदि लैपटॉप या कंप्यूटर आपका है तो इस पर क्लिक करके आपका डायरेक्ट जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, वेब कैमरा। लेकिन यदि आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल इस पर आपको क्लिक आपको कर देना है एक बार। तो यहाँ पर आएंगे तो हमने जो एक QR कोड आपको इस प्रकार का दिखेगा, अभी अपने इसको ब्लर कर दिया है लेकिन आपके यहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो आपको जो QR कोड दिख रहा है इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस QR कोड को आप सभी के मोबाइल में एक ऑप्शन रहता है गूगल लेंस का, तो गूगल लेंस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपनी फोटो को अच्छी तरीके से कैप्चर करना है जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड हो, यानी कहीं आप दीवार के पीछे भी यहाँ पर, यानी आपका दीवार भी आपका वाइट बैकग्राउंड है तो उसमें के सामने आप खड़े हो सकते हैं। उसमें कोई आपका यहाँ पर वैसे आपका कोई वस्तु या कोई पोस्टर वगैरह आपका नहीं दिखना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से फोटो को कैप्चर करना है और इस प्रकार से ओके आएगा, इस ओके पर आप क्लिक कर देंगे सिंपल सा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको इस प्रकार का दिखेगा। तो आपका जो भी फेस है एकदम प्रॉपर, तो ये आपका इस प्रकार की लाइन दिखेगी। तो इसको अच्छी तरीके से खींच कर क्रॉप आपको कर लेना जिसका फेस अकेला एकदम क्लियर यहाँ पर आपको दिखे। तो हमने सिक्योरिटी पर्पस से अभी चेहरे को ब्लर कर दिया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा जैसा आप क्रॉप करते जाएंगे वैसा वैसा आपको यहाँ पर पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो आपको अच्छी तरीके से क्रॉप करना है और आपको जो क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है इस क्रॉप पर ही आपको क्लिक कर देना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपकी फोटो यहाँ पर एक बार आपको प्रीव्यू दिखेगा। आप यदि इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका सबको सही है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट आपको जो अपलोड ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर देखिए अपलोड फोटो, इस पर क्लिक करेंगे आपकी लाइव फोटो है जो अपलोड आपकी हो जाएगी। और यदि आपको डिवाइस से करना है तो यदि आपका डिवाइस में आपका वेब कैमरा ओपन हो रहा है तो इससे भी आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो फायरफॉक्स ब्राउजर है उससे ओपन करेंगे तो आपका वेब कैमरा जो मोबाइल का ही वो भी आपका सामने का ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो QR कोड वाला है मोबाइल, खासकर मोबाइल यूजर के लिए वो ज़्यादा सही है, तब उससे यूज यहाँ पर कर लीजिए। तो आपकी लाइव फोटो स्कैन फोटो तो अपलोड हो चुकी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो पहली बात सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर का नाम रखना है और देखिए स्मॉल लेटर में आपको नाम होना चाहिए, देख सकते हैं सिग्नेचर आपका। यदि पहले से कोई आपका पहले से सिग्नेचर नाम होगा तो पहले अपनी गैलरी में सभी फोटो में चेक कर लेना है कि सिग्नेचर आपका होना चाहिए। सिग्नेचर 1 सिग्नेचर 2 इस प्रकार का रहेगा तो भी आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल दिया है सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, तो इसको पहले आपको डाउनलोड करके हम दिखा देते हैं एक बार। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका एक सैंपल इन्होंने दिया है, आपको 3 सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 सिग्नेचर 1 वही सेम आपका सिग्नेचर जैसा आपने सिग्नेचर यहाँ पर किया है वो एक सिग्नेचर, दूसरा सिग्नेचर यहाँ पर आप करेंगे वही आपका दूसरा सिग्नेचर, यहाँ पर अपना तीसरा सिग्नेचर करेंगे। अब आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, चलिए आपको हम एक
एक सैंपल दिखा देते हैं डेमो। तो देखिए हमने इस प्रकार के डेमो के लिए यहाँ पर एक सिग्नेचर किया है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 इस प्रकार से लिखेंगे प्लेन पेपर पर, नंबर 1 एक से फर्स्ट सिग्नेचर, नंबर 2 सेकंड सिग्नेचर वही सेम, नंबर 3 सेम सिग्नेचर। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप अपने मोबाइल में आएंगे तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो आप सभी के मोबाइल में एडिट का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे। इसका जो यहाँ पर देखिए आपका जो कंट्रास्ट वगैरह इसको थोड़ा सा यहाँ पर तेज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जिसमें कहीं थोड़ा आपका वाइट सा हो जाए, यहाँ पर इस प्रकार से आपका देखिए एक्सपोज इसको इस प्रकार से कर लेंगे। ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार का कंट्रास्ट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेंगे ताकि फोटो आपकी ब्लर ना रहे। यहाँ पर देखिए एकदम स्कैन जैसा आपका हो गया है, इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पर टेक करके इसको आप सेव कर लीजिए गैलरी में। अब सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन में आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए विड्थ आपकी रहेगी 350 पिक्सल, हाइट रहेगी 500 पिक्सल। तो इसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एक हम सैंपल दिखा देते हैं। तो आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल, हम किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर allmultitool.com का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सभी की समय रहती है। तो जैसे इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्री इमेज, यहाँ पर देखिए टूल में आएंगे, यहाँ पर इमेज रिसाइजर, इसको इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपने सिग्नेचर किया है इसको एक बार हम डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर देखिए। इसको इस प्रकार से कर लिया है। अब आपका जो सिग्नेचर आपने रिसर्च किया वो यहाँ पर आपको क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके इसको पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपका इस प्रकार से सिग्नेचर आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको विड्थ में क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर आपको विड्थ में 350 करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आपको हाइट में 500 फिल कर देना। देखिए यहाँ पर विड्थ आपकी 350, हाइट आपकी 500 आ चुकी है। यहाँ पर पिक्सल, यहाँ पर आपको क्या करना है, DPI 300 कर दीजिए ताकि आपकी फोटो ब्लर ना हो। यहाँ पर साइज में देखिए 500 के भी 200 के भी तक बोला गया है। साइज आपकी सॉरी यहाँ पर आपको 100 के भी तक, तो यहाँ पर लगभग आप 95 के भी कीजिए ताकि आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखे और ब्लर ना हो। यहाँ पर आपको JPG या JPEG को टिक करना और रिसाइज पर क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड में आपकी देखिए इमेज आपका जो सिग्नेचर है वो आपका रिसाइज हो गया है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने का अभी भी आपका ये अपलोड नहीं होगा, आपको पहले सिग्नेचर नाम लिखना होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर डाउनलोड हो गया। आप इसको आप रीनाम करेंगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल में इस प्रकार से आएंगे, यहाँ पर रीनाम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है सभी को रिमूव करना आपको सिंपल स्मॉल में ही सिग्नेचर NATURE इस प्रकार से आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। देखिए यदि पहले से आपका नाम रहेगा, देखिए यहाँ पर जैसे पहले से हमारे नाम है तो इस प्रकार के एडजस्ट दिख रहा है, तो आपको आप अपनी पहली वाली फाइल को जो भी आपका नाम एक करके आपको चेक करना होगा, उसको नाम को कुछ और बदल दीजिए, फिर आप इस सिग्नेचर को कीजिए तो आपका यहाँ पर रीनाम आपका हो जाएगा। इसके बाद अपने सिग्नेचर को अपलोड आप करेंगे तो वही आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। सेम इस प्रकार से आपको भी हमारा सिग्नेचर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक आपको देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वही सिग्नेचर दिख रहा है, ये आपका इस प्रकार का सिग्नेचर। तो जो तरीका आपने बताया वही तरीका आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए और इस प्रकार की सिग्नेचर आपको इस लाइन में ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। देखिए ऐसे भी आपको नहीं करनी है। तो जैसे आपको हमने डेमो में दिखाया ऐसा इसी प्रकार से आपको लिखना है और नंबर भी आपको साथ में लिखना है। देखिए जो राइट वाले सिग्नेचर हैं सही वाले एक्सेप्टेबल है। तो देखिए इस प्रकार से आपको सिग्नेचर को करना है और यहाँ पर आपको करने का आपको IOK_ पर क्लिक करके अपनी सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड आप की। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अब आपको जो सेव एंड सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी सेव एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर देखिए आपका सब कुछ यहाँ पर सही है, तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो कॉमन एप्लीकेशन है ये आपका यहाँ पर अपडेट हो गया है। आप इसको अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने तरीका आपको मोबाइल से ही दिखाया है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो इससे भी आपका हो जाएगा। अब बात आती है आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है या आपका जो ORE जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत सारी आपके अलग अलग प्रकार के चले, तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा से अपना डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आएंगे तो अब आपको बहुत से मोबाइल खासकर मोबाइल यूजर कैंडिडेट के लिए एक समस्या आ रही है, आपको पहले दिखा देते हैं क्या समस्या आ रही है। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड रहेगा। अब आपको जो 3 लाइन आपको साइड में दिख रही है, 3 लाइन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन दिख रहा है, एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई एप्लीकेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट दिख रहा है ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो ये आपका समस्या, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको हम तरीका बताते हैं एक बार पहले। तो तरीका आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर तरीका देखिए, शायद आपको यूट्यूब पर कोई बताए, तो यहाँ पर आप बेस्ट तरीका देखिए, यहाँ पर जो आपको लिंक आपको कहाँ मिलेगी। तो यदि आपको इस प्रकार की लिंक लॉगिन करते हैं, आपको तरीका दिखा देते हैं। यदि इस प्रकार का आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रही है इस प्रकार की सिंपल दिख रही है, इसमें UPSC की बिल्डिंग नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप कितनी ही कोशिश कर लेंगे, आपको जो रिक्रूटमेंट अप्लाई का ऑप्शन है आपको नहीं दिखेगा। तो ये लिंक आपको अब कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए दोबारा से अपने ब्राउजर में आएंगे, आप UPSC सर्च करेंगे। ध्यान से देखिए, UPSC सर्च करना अकेला आपको यहाँ पर UPSC अकेला सर्च करना है आपको। अब जब आप UPSC सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो UPSC की ऑफिशियल मेन वेबसाइट है, यहाँ पर upsc.gov.in, इसी पर ही आपको क्लिक करना होगा। ध्यान से देखते जाइए। और दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी वीडियो
को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपकी इस प्रकार की जो वेबसाइट आएगी यहाँ पर आपके होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे को चले जाएंगे तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 07 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पर डाउनलोड कर क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपको पहचान हमने बता दिया है। एक में यूपीएससी की बिल्डिंग नहीं दिखती है तो उसमें आपको लिंक नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो हम दिखाते हैं यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORE, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी की जो बिल्डिंग दिख रही है इस वाली, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर को कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके भी इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोबारा से आपको जो साइड में 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इन 3 लाइन पर ही आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट, अभी अब इसके पहले आपको नहीं दिख रहा था, तो ये आपको सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, खासकर मोबाइल यूजर कैंडिडेट के लिए, और सभी के लिए आपको इसी प्रकार की समस्या आएगी। यदि आप इस प्रकार के तरीका फॉलो करते हैं तो आसानी से फिल कर पाएंगे। तो अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप सिंपल सा। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी चल रही है। एक आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 चल रहा है जिसमें जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, तो खासकर जो अभ्यर्थी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें आपकी 538 वैकेंसी निकाली गई इस वाले वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। इसके हमने जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर अन्य विभिन्न प्रकार की ऑफिस पोस्टें हैं, तो उसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं, और इनको भी जरूर अप्लाई कीजिए। लास्ट आपकी 3 जुलाई रखी गई है। तो बात करने वाले थे यहाँ पर हम ड्रग इंस्पेक्टर की, तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो 150 नंबर पर आपको दिख रहा है 07/2026, ये आपको दिख रहा है ड्रग इंस्पेक्टर, इसके सामने जो अप्लाई दिख रहा है इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे। और आपको यदि नोटिफिकेशन हिंदी में पढ़ना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका हिंदी में भी डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पर भी आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है। यहाँ पर देखिए आई कन्फर्म दैट आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक यहाँ से इसको टिक कीजिए, इस प्रकार से कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको व्यू पर ऑप्शन देकर व्यू पर क्लिक करेंगे, इसके व्यू पर क्लिक करेंगे, इसके व्यू पर क्लिक करेंगे और क्लोज करते बाहर आते जाएंगे। तो देखिए हमने तीनों पर व्यू पर क्लिक कर दिया है, आप भी इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस व्यू पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी चेंजेस यदि आपका यहाँ पर भी चेंजेस करना तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने स्टार्ट में ही तरीका बताया वो सबसे ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आपकी सोशल कैटेगरीज को यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। यदि इसमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने व्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपकी जो सोशल कैटेगरीज पर आप एडिट पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लोज पर क्लिक करना है। आपने चेंज ऑलरेडी कर लिया होगा जो आपको स्टार्ट में प्रोसेस बताया था। ये एड्रेस इन सभी पर आपको एक बार आपको क्लिक कर लेना है। तो इन सभी पर आपको व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फोटो, तो जो भी आपने स्टार्ट में फोटो भी आपने अपलोड की थी वही फोटो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो व्यू पर क्लिक करेंगे, इन व्यू पर क्लिक करेंगे, इसके व्यू पर ही आप क्लिक करेंगे। यदि आपको दोबारा से फोटो अपडेट करना है तो जो हमने स्टार्ट में ही प्रोसेस बताया था वही आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई हियर दैट बाय डिक्लेयर दैट बाय, इसको टिक करेंगे। और यहाँ पर आपको जो लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड, इस पर ही आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसका देखिए आपका इस प्रकार का पेज आएगा। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, तो यदि यहाँ पर आप एस करते हैं आप, तो यहाँ पर एस करते हैं जैसे, तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर देखिए या यूटी के एम्प्लॉय हैं तो 5 साल तक एज रिलैक्सेशन रहेगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल तक यहाँ पर छूट रहेगी। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं जैसे SC ST OBC EWS, तो आपको लिए इन पर क्लिक नहीं करना है। आपका जो कैटेगरी आपने URN में अप्लाई की है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में, वो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये सिर्फ इनके लिए यहाँ पर स्पेशल आपके लिए ऑप्शन रखा गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 7 रिव्यू दिख रहा है, इस पर आपको कर देना है। इसका देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट को सिलेक्ट करना है। डिग्री का नाम आ जाएगा, डिग्री का नाम ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर आपको कौन कौन एलिजिबल हैं। तो देखिए बैचलर डिग्री आपके पास फार्मेसी यानी B फार्मा है तो पहली वाले पर टिक करेंगे। आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस में है तो इसको टिक करेंगे। या आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास मेडिसिन में है विद जो स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल आपका फार्माकोलॉजी है तो इसको टिक करेंगे। या फिर
बैचलर डिग्री आपके पास मेडिसिन है लेकिन उसके साथ ही आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है तो इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बैचलर ऑफ डिग्री फार्मेसी को टिक कर देते हैं, सब्जेक्ट आपका ब्रांच आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फार्मेसी आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से फार्मेसी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका मीडियम ऑफ स्टडी, तो आपने किस माध्यम में पढ़ाई की है, हिंदी में या इंग्लिश में। तो जिस भी माध्यम में हमने स्टडी की है उस प्रकार से अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, अब जैसे स्पेशलाइजेशन आपको बोला गया जैसे माइक्रोबायोलॉजी, या इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, तो आपने जिस स्टेट से या आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी की है तो वो पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपकी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, पूरी लिस्ट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आप फिल कर देंगे, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम फिल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन बोला गया है कब से कब तक, तो ड्यूरेशन यानी कब से, तो आप यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका लगभग आपका जुलाई मंथ के आप जब भी आपका एडमिशन होता है तो वो यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करेंगे। ईयर आपने किस वर्ष प्रवेश लिया था तो ईयर यहाँ पर फिल कर देंगे। मंथ आपका ईयर, इसमें मंथ में आपको आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ईयर आपका सही होना चाहिए। लेकिन जो ये वाला दिख रहा है ड्यूरेशन, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूरेशन में आपका जो मार्कशीट इशू हो जाती है तो आपको कब तक किया आपने, तो वो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप अपना ईयर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट कब आया था तो वो रिजल्ट की डेट यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी मार्कशीट पर भी मेंशन रहता है किस डेट का इशू हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका 20 जुलाई, तो 07 इस प्रकार से मान लीजिए 2023, तो इस प्रकार से इसको आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट डिवीजन, तो आप किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, तो वो फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए रिजल्ट टाइप का क्या था, तो यहाँ पर देखिए आपका CGPA सिस्टम था या जो 10 पॉइंट स्किल है आपका वो वाला सिस्टम था, या GPA था 4 पॉइंट वाला, या परसेंटेज था, या आपका जो सर्टिफिकेट में मेंशन ही नहीं है मार्क्स एंड परसेंटेज। तो जो भी यहाँ पर जैसे परसेंटेज था तो परसेंटेज को टिक करेंगे। अब आपके जो भी परसेंटेज बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके 80% बने हैं तो इस प्रकार से 80 फिल करेंगे, आपको पॉइंट लगाना है और 00 फिल करना है। और इसके आगे पीछे बने तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है डिग्री, अब चूँकि यहाँ पर देखिए यदि आपको डिग्री नहीं मिली है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, यदि आपको डिग्री यहाँ पर नहीं मिली तो नॉट अवार्डेड ईट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए। और फिर यहाँ पर आपको देखिए बोला गया है अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट इन PDF आपको 50 KB से लेकर 1 MB तक। अब मान लीजिए यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होगी, तो प्रोविजनल डिग्री को अपलोड करना होगा और ये डिग्री अपलोड करना मैंडेटरी है। आप चाहें तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे जब आप, तो पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पर बोला गया है, देखिए उम्मीदवार लास्ट डेट आपकी क्या रखी है 17 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको हम दिखा देते हैं सिंपल। तो यहाँ पर बोला गया है क्लियर कि सभी उम्मीदवारों को हर तरह की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि अंतिम होगी। तो यानी आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है, सभी कुछ आपकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 17 जुलाई तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डिग्री के संबंध में कोई जानकारी और है तो यहाँ पर कोई एक बार हम दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे आप तो बोला गया कि दावा की गई सेक्शन योग्यताओं में प्रमाण पत्र के रूप में आपकी डिग्री हो, डिप्लोमा हो प्रमाण पत्र या डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा नहीं की जाने की स्थिति में सभी शैक्षणिक वर्षों की अंक तालिका मार्कशीट साथ ही अनंतम, यहाँ पर देखिए अनंतम का मतलब होता है प्रोविजनल। तो आपके पास प्रोविजनल होनी ही चाहिए। देखिए पत्र स्वीकार होगा, तो आपके पास अभी मेन डिग्री नहीं है, आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल आपका चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर वही आपको अपना कंबाइन यहाँ पर आपको डिग्री की जो प्रोविजनल डिग्री उसकी PDF बनाना है 1 MB तक, और उसमें आपको नाम रखना है जो ORA_ES_degree_सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से आपको नाम होना चाहिए PDF में। देखिए ORA_ES_degree_सर्टिफिकेट। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मार्कशीट आ जाएगी। तो इस प्रकार से ओके पर क्लिक करके अपनी PDF अपलोड करेंगे आप। तो सिलेक्ट डिग्री पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट को क्लिक करके इस अपलोड पर क्लिक कर देंगे, इस वाली अपलोड वाले ऑप्शन पर। तो आपकी जो डिग्री है यहाँ पर आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। इसका देखिए बात आती है आपकी मार्कशीट की, तो आपकी सभी सेमेस्टर की जितनी मार्कशीट सभी की आपको कंबाइंड PDF बनाना है और उसका नाम आपको देखिए ORA_degree_मार्कशीट इस प्रकार से रखना है। और PDF आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड मार्कशीट पर क्लिक करके अपनी PDF को यहाँ पर अपलोड आप कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको चलिए पहले अपलोड हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपलोड पर क्लिक कर यहाँ पर आपको जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूरे फॉर्म का आपका प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल है, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है, आपको सेव एंड रिव्यू पर ही आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट एडिशनल एक्सपीरियंस डिटेल, आपके पास यहाँ पर देखिए इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक तो नहीं है, आवश्यक नहीं, लेकिन आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर आप ऐड कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। यदि नहीं एक्सपीरियंस तो कोई दिक्कत नहीं, नो पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आपको सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
इसको देखिए आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट अदर डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई और अदर डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आप यहाँ पर यूपीएससी को बताना चाहते हैं तो 2 MB तक आपको कंबाइंड PDF बनाना है और यहाँ पर एस पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको यदि नहीं है कुछ भी तो नो पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको 7 रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका देखो प्रीव्यू दिखेगा, आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट आपका है एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर आपको एक बार पहले दिखा देते कितनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले थे। कि पहले आपको एक बार हम शो कर देते हैं कौन कौन सी। देखिए आपको यहाँ पर स्टार्ट से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक बार इसको हम पहले रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सेंटर भोपाल, कोच्चि, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दिसपुर यानी गुवाहाटी, जम्मू, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, इसके साथ देखिए और है आपके जयपुर, मुंबई, रांची। तो इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले। इसके अलावा कोई और अन्य सेंटर नहीं, तो अपने एक एक करके दोनों एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके देखो जो डिक्लेयर दिख रहा है इस डिक्लेयर को क्लिक करेंगे और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसका देखो प्रीव्यू आएगा आपका एग्जाम सेंटर में, अभी आपको बदलना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए। एक बार यदि आप सबमिट कर देते तो बाद में किसी भी हालत में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ सही, आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो इसके अपने फॉर्म को यहाँ पर लॉक करने के लिए बोला जा रहा है। यदि आप इसको लॉक कर देते तो बाद में फिर आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही। तो एस एंड प्रोसीड टू लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। अब लॉक पर क्लिक करने के बाद जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनका तो फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिस कैंडिडेट के लिए फीस लगती है तो उनके लिए इस प्रकार का पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो इस वाले ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और आपको जो प्रोसीड टू पे दिख रहा है इस प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। तो इसका देखो इस प्रकार का पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको 25 रुपये लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोनपे, जीपे, पेटीएम विभिन्न प्रकार के माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म फिल में कोई समस्या आती है तो इनकी ईमेल आईडी पर इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस हेल्प डेस्क नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से।